अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बुक में एज सच इसकी कोई हेडिंग नहीं दी गई, इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो उन्होंने मिक्स कर दिए हैं। इंशाल्लाह हम उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जब एटम के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब बात ये आती थी कि तीनों पार्टिकल्स एक छोटे से एटम के अंदर किस तरह अरेंज किए हुए हैं। जब भी अरेंजमेंट की बात आती है तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये क्वेश्चन सामने आया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरोज। एक बहुत ही अहम सवाल सामने आया दैट हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम। छोटी सी जगह में एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स किस तरह अरेंज किए गए हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर 1911 में एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रदरफोर्ड, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। In 1911, लॉर्ड रदरफोर्ड आंसर्ड टू दिस क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक गोल्ड की फॉयल ली, एक बिल्कुल ही पतली सी गोल्ड की सोने की उसने शीट ली थी। उस शीट के अंदर से उसने एक ख़ास किस्म के पार्टिकल्स गुजारे थे। वो ख़ास किस्म के पार्टिकल्स थे हीलियम के न्यूक्लियाई, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, जिसको अल्फ़ा पार्टिकल भी कहा जाता है। उसने गोल्ड की फॉयल में से उन हीलियम के न्यूक्लियाई को पास आउट किया। इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं दी गई, ये आप 11th क्लास में इंशाल्लाह इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने 2 बातें अखज़ की कि एटम के अंदर 2 पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन जो है वो बिल्कुल सेंटर में है एटम के, उस सेंट्रल पोर्शन को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और दूसरा पोर्शन न्यूक्लियस से बाहर है, ये न्यूक्लियस की निस्बत रिलेटिवली ज़रा बड़ा एरिया है, जिसको उसने कहा था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो ये 2 पोर्शन थे, एक सेंट्रल पोर्शन और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ही परफॉर्म्ड अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक किस्म का एक्सपेरिमेंट किया। ही हिट अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया वो हीलियम के न्यूक्लियाई थे, टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल। सोने के एक बारीक वर्क में से उसने इन पार्टिकल्स को गुजारा। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, अपने इस एक्सपेरिमेंट से ही कंक्लूडेड दैट, उसने नतीजा अखज़ किया कि एटम के 2 पोर्शन हैं। अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एक सेंट्रल पोर्शन था छोटा सा जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। नंबर 2, अ रिलेटिवली लार्ज सराउंडिंग एरिया, एक ज़रा बड़ा एरिया था जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ था, विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, और उस बड़े पोर्शन को उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। और उसने कहा कि एटम का सारा मैस जो है वो इस सेंट्रल पोर्शन के अंदर मौजूद होता है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। इट वॉज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल द मैस ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कि एटम का सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। Because both the heavy particles, that is protons and neutrons, are present here, क्योंकि जो heavy particles हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। These two particles held together by a strong nuclear force, ये दोनों particles एक strong nuclear force के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। Electrons are however revolving around the nucleus in fixed circular paths, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से बाहर यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन के अंदर ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ये ऑक्सीजन एटम का स्ट्रक्चर है आपके सामने, जिसमें सेंट्रल पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस है, जिसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। इस न्यूक्लियस से बाहर ये सर्कुलर पाथ्स हैं, ये सर्कुलर पाथ हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम इन सर्कुलर पाथ की डिटेल को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।